वेलकम फ्रेंड्स। नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, अपने परिवार में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको पता ही है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आप ये समझते ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाई हूँ, संकल्प विधि, जो हम पूजा से पहले करते हैं। क्या आप कभी करते हो? क्या आप नॉर्मली जब घर पे पूजा करते हो या कोई अनुष्ठान करते हो, व्रत करते हो, तो क्या आप संकल्प लेते हो या नहीं लेते हो? आप भूल तो नहीं गए? मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोग भूल जाते हैं। जो पंडितों से करवाते हैं वो तो जरूर संकल्प लेते होंगे, पर जो घर में नॉर्मली हम पूजा करते हैं हम ये मिस करते हैं। तो मैं आज आपको उस संकल्प कैसे लिया जाता है उस पे आपको बताऊंगी क्या क्या करना है, ठीक है, जिससे कि आपकी पूजा तरीके से स्वीकार हो। यहाँ पूजा में संकल्प लेने की पूरी विधि और लागत मैं विस्तार से देने जा रही हूँ। पहले मैं आती हूँ, संकल्प का महत्व क्या होता है। पूजा की सफलता और उसके पूर्ण फल के लिए संकल्प लेना अनिवार्य है, अन्यथा उसका फल इंद्रदेव को बड़ा माना जाता है। मतलब वो फल आपका इंद्रदेव ले जाते हैं। ये मस्तिष्क, वचन और कर्म द्वारा शिव, भगवान विष्णु, गणेश आदि देवता को आपकी भक्ति और निवेदन का प्रमाण होता है। विशेष रूप से गणेश जी के सामने संकल्प लेने से पूजा में बाधा नहीं आती और मनोयोग से पूजा संपन्न होती है। दूसरा नंबर, संकल्प लेने की विधि। आइए मैं बताती हूँ आपको संकल्प लेना कैसे है, उसकी क्या विधि है। शरीर, मन और स्थान की शुद्धि करें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थल को साफ करें। पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठें। दूसरा, गणेश पूजन और पूजा प्रारंभ। संकल्प से पहले गणेश जी की पूजा करें ताकि पूजा विघ्न रहित हो। तीसरा, संकल्प सामग्री। दाहिने हाथ में रखें जल, अक्षत, पुष्प। चाहे जल की जगह अगर आपके पास पंचामृत है वो रख सकते हैं। अक्षत यानी कि चावल, पुष्प यानी कि फूल हो गए, कुछ सिक्के हो गए, वो भी आप अपने हाथ में रख सकते हैं। कौन से हाथ में रखना है? दाहिने हाथ में। संकल्प मंत्र का उच्चारण अब आपने करना है। दो प्रकार के मंत्र होते हैं, एक पूर्ण होता है, विस्तृत होता है, एक होता है सरल मंत्र। ठीक है, विस्तृत में ओम विष्णु विष्णु विष्णु, उसमें आपके ये नाम लिए जाते हैं, आपका गोत्र क्या है, गणपति पूजन विधि पूर्वक उसका नाम उच्चारण किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है सरल लघु मंत्र, ओम मम पात दुक्ष द्वारा। ये एक मंत्र होता है। ओम श्री परमेश्वर पृथ्वी ओह नाम, पुत्र पिता का नाम, गोत्र कार्य नाम करिष्ये। यानी कि आपने अपना नाम, पुत्र का नाम, पिता का नाम, आपका गोत्र, ये कभी भी लेना मत भूलें, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप सरल मंत्र बोलेंगे तो आपको ये चीजों के नाम लेने हैं। या ऐसा भी करते हैं, इसमें तिथि का भी नाम, तिथि बताई जाती है, दिन बताया जाता है, वार भी बताया जाता है। वो लेकर आप सिंपल तरीके से अपना पूजा शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि दिनांक, स्थान, नाम, गोत्र, पूजा का नाम, उद्देश्य व मनोकामना का उल्लेख, देवी देवताओं का नाम और गणेश को भी संकल्प में शामिल करना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है संकल्प का प्रस्थान। मंत्र को पूरा होने पर हाथ में रखी जो भी सामग्री आपने, वो पुष्प वगैरह, अक्षत लिए थे, जल लिए थे, या गणेश जी पर अर्पित कर दें। ये भूमि या गणेश जी, अगर वहां गणेश जी रखे हैं आपने उन पे अर्पित करते हैं, नहीं तो भूमि पर अर्पित करें। फिर मुख्य पूजन प्रारंभ करें। उसके बाद जो भी आपने निर्धारित विधि अनुसार पूजा पाठ करना है उसको आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार सरल मंत्र उदाहरण बता देती हूँ। ओम ममोपात समसत दुर्मित शय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ। फिर नाम आएगा, पुत्र या पिता का गोत्र, पुत्र पिता को गोत्र आ गया, गोत्र आ गया। ठीक है, इस तरह से ये बोलने के बाद व्रत है, पूजा है वो, फिर उसके बाद आपने बोलना है करिष्ये।
ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले 6 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। स्नान और पूजा स्थल की शुद्धि, गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा, हाथ में जल अक्षत पुष्प तैयार रखने हैं, संकल्प मंत्र मैंने सरल उच्चारण आपको दे दिया है लास्ट में, सामग्री अर्पित कर संकल्प समाप्त करना, पूजा प्रारंभ करना। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो टू अदर्स, टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी ये अपने पूजा पाठ में शामिल करें और उनकी पूजा प्रार्थना भी स्वीकार हो। तब तक के लिए धन्यवाद।